तो 37वां सवाल आप लोगों का हो गया। फिर 38वें पे चला जाए। 38वें से आपका टाइप बदल रहा है। सब लोग सवाल ध्यान से पढ़ लीजिए। 38वें से टाइप आपका बदल रहा है। क्या कहा गया है आपसे, उसको देखिए। कहा गया है एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज 4,800 रुपए है। मूलधन में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। दर को 5/3 गुना कर दिया जाता है। समय 2/3 हो जाता है। नया साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है। सवाल करने से पहले आप एक चीज समझो। जैसे मान लो आपके पास 1,000 रुपए हैं। ठीक है, ये मूलधन है आपका। ठीक। अच्छा, दर ले लो, आर ले लो 10। ठीक। और समय ले लो, टी बराबर ले लो 5। ठीक है। तो जरा हमें ये बताओ कि ब्याज क्या होगा। ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो बेंच इधर को सरका लो, थोड़ी बात खत्म हो जाएगी। उसको बांध दो वैसे ही, जैसा उसने बांध दिया ना वैसे ही बांध दो। ठीक है, ज्यादा समस्या हो तो बेंच यहाँ बीच में सरका लेना, थोड़ी देर खत्म। ठीक है, दिक्कत खत्म। वैसे कभी कभी पानी का उपयोग कर लेना चाहिए। चलो देखो, तो ये मूलधन था 1,000, रेट था 10%, टाइम था 5 साल। ठीक है। हमें इसका ब्याज निकाल के बताओ जरा क्या। बताइए इसका ब्याज क्या होगा। बहुत सिंपल है ना। 1,000 था ना। 1,000 गुणे 10 गुणे 5/100, तो 100 से 2 जीरो उड़ा दो, कितना हो गया? 500 रुपया। ठीक है। हम आपको कुछ पैरामीटर दिखा रहे हैं, उनको बदलने पे क्या फर्क पड़ेगा वो आपको समझना है। आप कर दो मूलधन को 1,000 से 2,000। क्या कर दिया? दुगना कर दिया ना। अब बताओ ब्याज क्या होगा। ये ऐसे ही रहने दो, ये ऐसे ही रहने दो। अब बताओ क्या होगा। आपका ब्याज भी दुगना हो जाएगा। ब्याज तुरंत 500 से 1,000 हो जाएगा। आपने मूलधन को दुगना किया, ब्याज दुगना हो गया। अच्छा, अब एक काम करो, इसको दुगना मत करो, इसको 1,000 रहने दो, इसको कर दो 10 की जगह 20। अब देखो क्या होगा। अब क्या होगा? अब भी 1,000। मतलब दर को दुगना कर देंगे तो भी 1,000 हो जाएगा। अच्छा, इसको भी मत करो, इसको कर दो 10 साल। अब क्या हुआ? अब भी 1,000 आ गया। अच्छा, अब इसको 10 की जगह कर दो 15। अब क्या होगा बताओ? 5 साल की जगह 15 साल कर दो, अब क्या होगा? तो जो आपका ब्याज था वो कितना हो गया? 3 गुना हो गया। आपने साल को 3 गुना किया, 5 से 15 किया, यहां पर ब्याज तुरंत 3 गुना हो गया। तो इसका मतलब आप समझे क्या हो रहा है। आप मूलधन को दुगना करोगे, ब्याज दुगना हो जाएगा। दर को दुगना करोगे, ब्याज दुगना हो जाएगा। समय को दुगना करोगे तो भी ब्याज दुगना हो जाएगा। समय को 3 गुना करोगे, ब्याज 3 गुना हो जाएगा। अच्छा, अब एक काम करो, इसको कर दो 1,000 से 2,000, इसको कर दो 10 से 20, और इसको कर दो 5 से 10। अब देखो क्या होगा, करो। देखो अब क्या होगा। देख लो यार भैया, थोड़ा बहुत कॉपी खराब कर लेनी चाहिए, कर लो। अब कितना आएगा? 1,000 की जगह 2,000 लो, 10 की जगह 20 लो, 5 की जगह 10 लो। देखो क्या हुआ, 4,000 हो गया। आपका ब्याज कितने गुना हो गया? 4,000 हो गया। कितने गुना हो गया? 8 गुना। अब आप ये समझे ये 8 गुना क्यों हुआ? 2 गुना तो हुआ मूलधन को बदलने के कारण, 2 गुना हुआ दर को बदलने के कारण, और 2 गुना हुआ, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 8 गुना हो गया। इसका मतलब है जो चीज जितनी बदली जाएगी
उसका उतना ही फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि सब चीजें यहां पर काय में है, गुणे में। ठीक, अगर आप मूलधन को दुगना करते हो तो उसका फर्क ब्याज पे क्या पड़ेगा, ब्याज दुगना हो जाएगा। दर को दुगना करोगे तो उसके कारण भी दुगना हो जाएगा, और समय को दुगना कर दिया तो उसके कारण भी दुगना हो गया। टोटल मिला के कितने गुना हो गया, 8 गुना। मान लो इनमें से कोई आप चीज 3 गुनी कर देते तो यहां होता 2 गुणे 2 गुणे 3, समझ गए। कोई चीज 5 गुनी कर देते तो फिर 5 आ जाता। ठीक, तो सबका कंबाइंड इफेक्ट आप कैसे निकालोगे, समझ गए। अब सवाल पे चलो। अब सवाल देखो आप जरा क्या हो रहा है। कुल मिला के इस सवाल में आपको दिया हुआ है कि पहले का ब्याज कितना है, 4800। यहां पर न्यू सिंपल इंटरेस्ट बराबर ओल्ड सिंपल इंटरेस्ट इनटू, ठीक। आप देखिए, आपसे कह रहे हैं मूलधन में 20% की वृद्धि, यानी कि 100 से कितना हो गया, 120। अगर पहले मूलधन 100 था तो वो हो गया 20% ज्यादा, यानी कि 120। अच्छा, और क्या कह रहे हैं तुमसे, दर को 5/3 गुना कर दिया गया, तो दर की जगह क्या लिख दोगे, 5/3। और समय का क्या किया गया, 2/3, तो यहां लिख दोगे 2/3। अब ओल्ड सिंपल इंटरेस्ट तुम्हारा कितना था, 4800 था ना, तो 4800 गुणे 120/100 गुणे 5/3 गुणे 2/3, इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, आपने मूलधन को 20% बढ़ाया, यानी कि पहले 100% था, 120 कर दिया। दर को 5/3 कर दिया, समय को 2/3 कर दिया, तो जो कर दिया है वो लिख दो, आंसर आपके सामने अपने आप आ जाएगा। इसको सॉल्व करो जल्दी से, 2 जीरो उड़ा दो, 3 से इसे उड़ा दो, कितनी बार, 40 बार। ठीक है, 16 3 48 कर दो, जल्दी से गुणा करके बताओ क्या आएगा। 6400 बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका 6400। ठीक, ये आपका फॉर्मूला यहां पे लग गया। यहां पर क्या लिखा, जिस हिसाब से मूलधन बदला। यहां पर क्या लिखा, जिस हिसाब से दर बदली। यहां पर क्या लिखा, जिस हिसाब से समय बदला। बस हो गया, सिंपल। बताइए, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, पूछिए। ठीक है भाई, क्लियर है। अगला सवाल कर सकते हो, करो। बड़े छोटे छोटे मजेदार सवाल हैं आज के, बहुत सारे हो जाएंगे आज। अगले सवाल में क्या कह रहे हैं आपसे, अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं ब्याज है 2000 रुपए। अब हम सीधा सीधा लिखेंगे, ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिख रहे। देखो आप लोग भी बस यही लाइन ही लिखोगे, पेपर में कौन ना फॉर्मूला लिखोगे। 2000 रुपए पहले वाला ब्याज था, मूलधन को कितना कर दिया गया, दुगना कर दिया गया। मूलधन को कितना कर दिया गया, दुगना, यानी 2 का गुणा करा दोगे। ठीक, दर को 3 गुना कर दिया गया तो 3 का गुणा करा दोगे, और समय को 1/3 कर दिया गया तो 1/3 कर दोगे। बताओ क्या आया, 4000 दिख रहा है, आंसर हो गया, खत्म हो गया। तो क्या हो गया, 4000। ये हो गया अगले का आंसर। कितना बढ़िया सवाल है, छोटे छोटे सवाल है। चले अगले सवाल पे चले। अब इसमें उल्टा सवाल पूछ लिया गया, कहने लगे नया साधारण ब्याज 2400 है तो पुराना क्या होगा ये बताओ। तो भाई इसमें क्या करोगे, इसमें इस तरफ 2400 लिख दो। अगले सवाल में नया ब्याज दिया गया है तो 2400 लिख दो। यहाँ पुराना मान लो पी है या कुछ भी ऐसा ही मान लो, चलो पुराना ऐसा ही है। ठीक, मूलधन में 20% की वृद्धि, यानी कि 120/100। दर को 6/5 गुना कर दिया गया तो यहां लिख दो 6/5, और समय को 2/3 कर दो तो यहां लिख दो 2/3। सॉल्व करो, बताओ जरा क्या है, जल्दी करो। देखो 2500 आ रहा है,
2500 बिल्कुल सही। करें काटा पीटी, ये 6 बार और ये 5 बार, 3 से कितनी बार, 2 बार। ठीक है भाई, और कुछ दिख रहा काटा पीटी? नहीं दिख रही। ऐसा ही बराबर क्या हो गया, 2400 गुणे 5 गुणे 5 बटे में 2 गुणे 6 गुणे, तो भाई देखो 6 से कितनी बार, 400 बार, 2 से कितनी बार, 200 बार, और 100, 200 कितनी बार, 100 बार। 2500 दिख गया सामने, दिख गया अंदर। ठीक, ठीक है। अगला देखो, हो जाएगा? पढ़ो अगला सवाल जल्दी। अब यहां से टाइप फिर से चेंज हो रहा है आपका, यहां से टाइप चेंज हो रहा है, ध्यान से पढ़िए इसको। ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ये सवाल आप एक लाइन में आंसर कर सकते हैं। पढ़ लिया? अब देखो, कह रहे हैं 5 वर्षों में एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज 300 रुपए है। अगले 5 वर्षों में मूलधन 3 गुना हो गया, तो कुल साधारण ब्याज क्या होगा? सब लोग बोर्ड पे देखो। 5 साल का ब्याज कितना था? 300। ठीक, अगर सब कुछ ऐसे ही रहे तो अगले 5 साल का क्या होगा? 300 होगा कि नहीं होगा? बताओ, सब चीजें सेम रहे, 5 साल का 300, और सब चीजें वैसे ही रहे, मूलधन भी वैसे ही रहे, दर भी वैसे ही रहे, समय तो 5 साल ही है, तो ब्याज क्या होगा? 300। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मूलधन को 3 गुना कर दिया गया। भैया जब मूलधन को 3 गुना कर दोगे तो ब्याज भी तो 3 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी सिखाया था, मूलधन में जो फर्क पड़ेगा ब्याज में वही फर्क पड़ेगा, सिखाया था। तो भैया यहाँ का ब्याज 300 रुपए हो, अगले इसका, तो टोटल कितना हो गया? ये तो आंसर हो गया, खत्म हो गया। कोई दिक्कत? भाई शुरू के 5 साल में कोई फर्क नहीं पड़ा तो 300 है, अगले 5 साल में क्या हुआ? 3 गुना। तो भैया जब मूलधन 3 गुना तो ब्याज भी 3 गुना, कितना हो गया? बस खत्म। पढ़ डालो जल्दी। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए, अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं 3 वर्षों में एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज 400 रुपए है, अगले 3 वर्षों में मूलधन 4 गुना हो जाता है, 6 वर्षों का कुल साधारण ब्याज बताइए। बिल्कुल ऐसे ही सवाल, ठीक है। आओ देखो, 3 साल का कितना हुआ? अगर अगले साल भी 3 साल मौसम ऐसे ही रहा, ठीक, तो कितना आएगा? लेकिन क्या हुआ, यहां पर 4 गुना हो गया, तो ब्याज भी कितना हो जाएगा? तो भैया इन वाले 3 साल का 400 और इनका 1600। शुरू के 3 साल में तो वही रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार मूलधन 4 गुना, मूलधन 4 गुना तो ब्याज भी 4 गुना, कितना हो गया? ये आपका आंसर है, खत्म हो गया। सब नोट कर। भाई ये सिंपल सवाल थे, जब आप अगला सवाल देखोगे तो आपको कुछ अंतर महसूस होगा। ये वाले तो बड़े सिंपल थे, जब आप अगला देखोगे तो आपको अंतर महसूस होगा कि कुछ अंतर है सर। अगला सवाल करो जरा, देखें कर पाते हो कि।
हाँ भाई, हुआ क्या? 2100 आ गया। और बताओ भाई, और क्या आया? 2100 के अलावा किसी का कोई आंसर? हर्षवर्धन, क्या आया भाई? तुम तो कथा ऐसी सुन रहे बैठ के, लिख विख तो रहे नहीं कुछ। हैं? धीरज, क्या आया? नहीं बताओगे? बता दो यार। माधव, जो आया बताओ। 3900 आ गया। ये वाली बैंक सबसे अच्छी है, इसी में पैसा जमा करना है। हाँ भैया, तुम्हारा नाम क्या है? विशाल। तो आया कुछ? बताओ। 1500 रुपये मिला। ये वाली बैंक अच्छी नहीं है। ठीक। हाँ, 2100। इधर श्वेता, क्या बैंक बंद है? शुक्रवार को बंद कर दी, सैटरडे को रहती बंद बैंक तो। शुक्रवार को बैंक बंद हो गई। आओ चलो बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है? समझो, देखो आओ बताएं क्या लिखा हुआ है। पढ़ो जरा, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो एक दिन। सत्येंद्र पढ़ो जरा। 4 वर्षों का साधारण ब्याज 300 रुपए है। चलो भाई देखो इधर, 4 वर्षों का ब्याज है 300 रुपये। ठीक, आप निकालो 1 साल का। ठीक है, इसको ऐसे की जगह ऐसे में लिख लो, समझ में आएगा। 4 साल का साधारण ब्याज 300, तो 1 साल का क्या हो गया? 300/4। काटा पीटी मत करो, कोई दिक्कत नहीं, 300/4 ही लिखा रहने दो। ठीक है, तो भाई ऐसा है, 1 साल का 300/4। हम यहां से चलेंगे तो गलती होनी नहीं है। जब हम इस चीज से चलेंगे कि हमें 1 साल का ब्याज मालूम है, और साधारण ब्याज में क्या खासियत होती है कि हर साल का बराबर ही होता है। ठीक, तो 4 साल का 300, 1 साल का 300/4, भाग देना दे लो, नहीं देना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे वो कट जाना है। तो 4 साल का कितना होगा? 1 साल का 300/4, तो 4 साल का यही आएगा ना, 300 आ जाएगा घूम फिर के, वही बात हो गई। लेकिन इसका फायदा आगे मिलेगा। कैसे मिलेगा? अब आगे कितने सालों की बात है? 6 साल। तो 6 साल का ब्याज कैसे निकालोगे भैया? 1 साल का 300/4, तो 6 साल का 300/4 गुणे 6। 1 साल का ब्याज क्या था? 300/4 को लिखा, देखो देखा है ना। 1 साल का इतना, तो 6 साल का 6 का गुणा कर दोगे। लेकिन एक चीज और कह दी गई, आगे के 6 सालों में क्या हुआ? क्या 4 गुना? क्या 4 गुना हो जाता? मूलधन 4 गुना हो जाता। जब मूलधन 4 गुना होगा तो ब्याज भी 4 से 4 उड़ गया। यहाँ का कितना आ गया? 1800, और यहाँ का क्या था? 300। टोटल कितना हो गया? 2100। ये हो गया आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर। सबसे पहले आपने क्या किया, दोबारा समझ लो। 4 साल का ब्याज 300 रुपए, 1 साल का ब्याज 300/4। तो सबसे पहले शुरू के जो 4 साल थे उनका निकालोगे। शुरू के 4 सालों का 1 साल का इतना, तो 4 साल का 4 का गुणा करोगे, 300 आ जाएगा। ठीक, फिर आगे के 6 साल का कैसे निकालोगे? 1 साल का इतना, तो 6 साल का इतना। ठीक, फिर कहने लगे मूलधन इन 6 सालों में 4 गुना कर दो। तो मूलधन 4 गुना, तो ब्याज भी 4 गुना। 4 का गुणा हो जाएगा, तो क्या आएगा? 1800। यहाँ का 300, यहाँ का 1800, टोटल 2100। आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखो, ऐसा ही है क्या? कर डाल। अगले सवाल का आंसर निकाल के बताओ। 15,705। ये 625 दे रहे, 705 दे रहे। कहाँ कराएं FD हैं? और बताओ भाई, तुम बताओ हर्षवर्धन, बैंक खुली तुम्हारी कि नहीं खुली? अभी तुम घोटाला ही कर रहे हो, सहारा घोटाला है। सत्येंद्र, क्या है? अरे इतना टाइम थोड़ी लगना है। संघप्रिय, बताओ फिर। 15,625। अच्छा, 15,625 के अलावा वाले कितने हैं वो बताओ। वहां कितना आ रहा है? 125 का स्क्वायर। तो करो ना स्क्वायर, ये कौन सी बात होती है? लगे 125 का स्क्वायर।
आओ चलो देखें, बताएं, हम बताएं कि कर लिया तुम लोगों ने? अच्छा हमें ये बताओ, कठिन सवाल पढ़ो पहले। 4 वस्तुओं में इस तरह से साधारण ब्याज का 625 रुपए है। ठीक है, बस 4 साल का ब्याज कितना है? 625। 625। 1 साल का कितना होगा? 625 बटे 4। फिर कह रहे हैं तुमसे अगले 12 वर्षों में 8 गुना कर दिया गया। देखो भैया इधर देखो सब लोग, 4 साल का हिसाब बताना है। 1 साल का कितना है? तो 4 साल का कितना होगा? इतना ही होगा, काट दो, 625 आ गया। ये तो सवाल में दिया था, ठीक। लेकिन हमें फायदा होगा आगे। आगे कितने साल? 12 साल। तो भैया 1 साल का इतना, तो 12 साल का कितना? 625 बटे 4 गुणे 12। ये तो सिंपल हो गया। अगर कुछ भी नहीं बदलता तो 4 साल का ब्याज इतना, 12 साल का ब्याज इतना। अब क्या कर दिया गया? मूलधन को 8 गुना कर दोगे। जब मूलधन 8 गुना करोगे तो ब्याज भी क्या होगा? तो बस कर डालो, सॉल्व करो इसको जरा, बताओ। ये 625 है और यहाँ पर शायद 15,000 आ रहा होगा, ऐसा है क्या? चेक करो तो, टोटल कितना आया? 15,625। कहाँ गलती कर रहे हो यार? इतना सिंपल तो सवाल है। कोई 705 बता रहा, कोई कुछ बता रहा, कहाँ गलती कर रहा है? बिल्कुल सिंपल सवाल है, जैसा पिछला था वैसे ही है। ठीक है भाई, हटा दें। अगला सवाल देखो, ऐसे ही है कि अलग है? पेन रख दो सब लोग एक तरफ। अगला सवाल पढ़ो ध्यान से, 45वां सवाल बहुत ध्यान से पढ़िए। पढ़ लिया? पढ़ना है, करना नहीं है, बिल्कुल दिमाग पे बिल्कुल जोर नहीं देना है, बहुत सोफिस्टिकेटेड चीज होती है। पढ़ लिया 45वां? अब जरा 46वां पढ़ो। ये देख के बताओ हमें एक से है कि अलग अलग? बस इतना सा काम है आपको। आराम से सब लोग पढ़ लो और हमें ये देख के बताओ कि 45वां सवाल और 46वां सवाल एक से है कि अलग अलग? सेम है? अच्छा 47वां भी देखो, ऐसे ही है क्या? और 48वां? तो एक बता दें तो हो जाएंगे, हैं? तुम क्यों हंस रहे? अब ये लोग तो कह रहे सेम है। अब देखो, अब इन लोग पकड़ ही नहीं पाए, बताओ। सामने सामने हम कह रहे ध्यान से पढ़ो, उसका जो लोग इतने ध्यान से पढ़े, इन्हें चारों एक से कर दिए। गलती बता दो। अच्छा ये बता दो अंतर क्या है? चलो, यानी लगे 12 वर्ष बाद पूछा सर उसमें ये अंतर है। कौन था ये महान आत्मा? प्रभु थे, प्रभु। अंतर पकड़ पाए? अंतर पकड़ लो, बहुत बड़ी चीज है।
अच्छा, ये क्रमशः वृद्धि है कह रहे, उसमें नहीं है क्रमशः वृद्धि। पहले तुम लोगों ने देखा होगा, पहले एक किताब आती थी छोटी बच्चों की, उसमें चित्र बने रहते थे दो, उसमें लिखा रहता है 10 अंतर ढूंढे। देखा है? बिल्कुल एक सी फोटो रहती थी, 10 अंतर रहते थे और बहुत छोटे छोटे से अंतर रहते थे। वो क्यों आप लोगों से कहा जाता था कि आप लोग करो, या क्यों वो खेल खेला जाता है? आप कितने अलर्ट हो, जो चीजें एक सी दिख रही हैं उनमें भी कुछ अंतर है क्या? हाँ बताओ। ये अंतर एक जगह दिया गया है, 2 सवालों में लिखा हुआ है मूल मूलधन, और एक जगह लिखा हुआ है मूलधन। अब थोड़ा सा इसको इंग्लिश में देख लो तो और अच्छा लगेगा देखने में। इसी शब्द को इंग्लिश में देखो क्या लिखा हुआ है, ओरिजिनल प्रिंसिपल, और दूसरे सवाल में देखो क्या लिखा है, फर्जी प्रिंसिपल। ये ओरिजिनल है वो फर्जी है, क्या लिखा है? बस देखिए भाई, एक जगह लिखा है मूल मूलधन और एक जगह लिखा है मूलधन। ये इन सवालों को बनाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके सवाल 45 और 46 एक से हैं और 47 और 48 एक से हैं। कई लोग यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं जो पहले इन सवालों को पढ़ चुके हैं और वो लोग भी ऐसा कह रहे थे एक से हैं। ठीक है, तो आप देखो पढ़ने के बाद भी गलती हो जाती है, इसलिए बार बार पढ़ना जरूरी। तो आओ देखो 45वां सवाल आपको समझाते हैं, समझिए इसको। 45वें सवाल में क्या है, पढ़ो जरा सवाल पढ़ो भैया, सत्यन सवाल पढ़ो। हाँ नहीं 45 पढ़ो पहले। एक निश्चित राशि पर 15 वर्षों के लिए सालाना ब्याज 3000 रुपए है। 15 साल का ब्याज 3000, 1 साल का ब्याज 200 नहीं, नोट करो। 15 साल का ब्याज 3000, तो 1 साल का ब्याज 200, तो 5 साल का ब्याज, 5 साल का ब्याज 5 गुणे 200 यानी कि 1000। ठीक है भैया, नोट कर, यही आगे आपके काम आने वाला है। अब 15 सालों का हिसाब बनाना है, और जो उन्होंने जो डिवाइड किया है वो 5-5 साल में किया है, देख सकते हो आप लोग सवाल में। तो पहले 5 साल, फिर 5 साल और फिर 5 साल, ये कहानी। ठीक, ऐसा ही है ना, 5-5 साल के हिसाब से कर रहे हैं बात वो। प्रत्येक 5 वर्ष बाद मूल मूलधन में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि की जाती है, तो साधारण ब्याज का पता लगाएं। ठीक है, तो पहले 5 साल तो कोई वृद्धि हुई नहीं, तो 5 साल का ब्याज क्या था? 1000। 5 साल का ब्याज क्या था? 1000 था। अगले 5 साल बाद क्या हुआ भाई? अगले 5 साल में अगर कुछ नहीं बदलता तो कितना ब्याज मिलता? 1000 मिलता। लेकिन मूल मूलधन में 10% की वृद्धि हो गई, तो ब्याज भी 10% बढ़ जाएगा, ये ब्याज हो जाएगा। ठीक, अगर अगले 5 साल कुछ नहीं बदलता तो ब्याज कितना मिलता? 1000। लेकिन क्या हुआ, कितनी हो गई? 20% की वृद्धि हो गई, तो यहां कितना हो जाएगा? 120/100। देखो पहले 5 साल में 1000 रुपए मिलते, अगले में 1000 रुपए मिलते, अगले 1000 मिलते, अगर कुछ नहीं बदलता तो। लेकिन उन्होंने कहा कि जो मूल मूलधन है उसमें 10% की वृद्धि हुई, तो ब्याज में 10% की वृद्धि होगी। फिर कहने लगे मूल मूलधन में 20% की वृद्धि हुई, तो ब्याज में 20% की वृद्धि। सॉल्व करो, 1000, 1100, 1200 जोड़ दो सबको, ये आपका आंसर खत्म। ये क्या है? ये आपका आंसर। देखिए यहां पर एक शब्द यूज हुआ है मूल मूलधन। जो मूल मूलधन था मतलब सबसे शुरू में जो लिया गया था, बिल्कुल इनिशियली जो लिया गया था, उसको कहेंगे मूल मूलधन। तो मूल मूलधन के हिसाब से ब्याज क्या था? 1000 रुपए। जब मूल मूलधन में ओरिजिनल प्रिंसिपल में 10% की वृद्धि होगी, तो ब्याज में कितने की वृद्धि होगी? 10% की। जब ओरिजिनल प्रिंसिपल में 20% की वृद्धि होगी, तो ब्याज में कितने की होगी? 20। ठीक, अब जब आप अभी आगे का सवाल देखोगे ना, अभी एक तो ऐसा ही है, इसका अगला तब समझ में आएगा दोनों में अंतर क्या है।
अगला सवाल करो, चलो। ये समझ में आ गया सबको 3300? अगला करो जल्दी। अगले सवाल में आपसे क्या कह रहे हैं, 12 वर्षों के लिए निश्चित राशि का साधारण ब्याज है 1500 रुपए। 12 साल का कितना है 1500, एक साल का कितना हो गया 1500 बटे 12, तो 4 साल का निकाल दो, क्योंकि 4 4 के डिवाइड किए गए हैं हिस्से, कितना हो गया 500। ठीक है भैया, तो पहले 4 साल, फिर 4 साल और फिर 4 साल। अगर 4 साल कुछ भी ना बदले तो ब्याज कितना मिलेगा 500। अगले 4 साल में कितना मिलेगा 500, अगले 4 साल में कितना मिलेगा 500, यही मिलेगा ना। लेकिन कहने लगे मूल मूलधन में 10% और 25% की वृद्धि कर दी गई, तो ब्याज भी 10% बढ़ जाएगा और यहां पर 25% बढ़ जाएगा। इसको जरा सोल्व करो जल्दी से, बताओ कितना कितना आया। 500, यहाँ कितना आ गया, और यहाँ पे 625, जोड़ दो सबको, है भाई 1675 बिल्कुल सही आंसर। तो इसका ब्याज बनेगा 1675। ठीक, ये वाले सवाल कौन से थे, मूल मूलधन वाले। अब सवाल करने वाले हैं मूलधन वाले। ये था ओरिजिनल प्रिंसिपल, अब है प्रिंसिपल। तो दोनों में क्या अंतर पड़ेगा अब आप देखोगे। इन सवालों को ध्यान से देख लो जरा क्या किया है, अगले सवालों में कुछ बदला हुआ नजर आएगा आपको। अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं एक निश्चित राशि पर 12 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 1500 रुपए। 12 वर्षों के लिए कितना है 1500, एक साल का कितना हो जाएगा 1500 बटे 12, तो भाई डिवाइड कितने का है, 4 साल साल के हैं इससे, कितना आ गया 500। ठीक है भैया, आ गया 500। तो देखिए अब आप समझिए सवाल को कि अंतर क्या है। सबसे पहले शुरुआत के 4 साल कितना ब्याज मिलेगा 500। इसके बाद कहा गया कि मूलधन में 20% की वृद्धि हो जाती है। जब मूलधन में वृद्धि होगी 20% की अगले 4 साल में, तो ब्याज भी 20% से बढ़ जाएगा। ये कितना हो गया, अब ब्याज कितना मिलेगा 600। अब ब्याज कितना मिलेगा 600 मिलेगा, नोट करो। ठीक, अब तीसरा जो साल होगा, मतलब तीसरा जो टुकड़ा होगा 4 साल में, अब आप देखो यहां पर जो मूलधन है वो 20% बढ़ चुका है, उसका ब्याज 600 रुपए आ रहा है। अब जो वृद्धि होगी वो किस पे होगी 600 पे होगी। अब जो वृद्धि होगी वो किस पे होगी, कितने की थी वृद्धि बताने, 25 की, तो 125 बटे कितना आ गया भैया 700, जोड़ दो सबको उठा के 1850, ये होगा आपका आंसर। अब दोनों सवालों में अंतर देख लो जरा, तुम समझ जाओगे क्या बात है। आप देखेंगे पिछले सवालों में अगर यहां 500 लिखा है, यहां 500 लिखा है, तो यहां भी 500 लिखा है, क्योंकि वो बात कर रहे थे मूल मूलधन की, यहां पर बात कर रहे थे मूलधन की। तो भैया यहां से यहां में मूलधन 20% बढ़ गया, तो अब नया मूलधन जो है उसका ब्याज है 600 रुपए। अब जो वृद्धि होगी वो 600 पे होगी, ना कि 500 पे। अगर मूल मूलधन की बात करेंगे तो हम इनिशियली पे चलेंगे, और मूलधन की बात करेंगे तो हम जो जो बढ़ता जाएगा उसको लेते जाएंगे। अब अगला सवाल आप लोग करके दिखा सकते हो, करो जल्दी से।
बताइए अगले का आंसर 3475। बिल्कुल सही। बताओ भाई किसका नहीं आ रहा तो हम बता दे रहे। आ गया? अरे वाह, शाबाश। 15 वर्षों के लिए 3000 रुपए है। 15 वर्षों के लिए है 3000 रुपए। एक साल के लिए कितना हो गया? 200 रुपए। 5-5 साल के हिस्से हैं तो 5 साल का कितना हो गया? 1000। ठीक है भाई। तो मान लो सिंपल होता तो क्या होता? 5 साल का कितना मिलता? 1000। अगले 5 साल में वृद्धि कितने की हुई? 10% की। तो यहाँ क्या होगा? 5 का 1000 तो मिल नहीं था, लेकिन 10% बढ़ गया। तो अब ये क्या हो जाएगा? बताओ। 1100 रुपए हो जाएगा ना। अगली बार कैलकुलेशन 1100 पे होगी। अगले 5 साल का होगा 1100। कितने परसेंट बढ़ गया? 125% बढ़ गया ना, तो 125 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया, कितना आया? 1375। बस जोड़ दो सबको, कितना हो गया बताओ? 3475। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है भाई, सवाल समझ में आए? एक जैसे पैटर्न के सवाल थे, लेकिन दो दो एक से थे, वो बाकी अलग अलग थे। इस वाले चैप्टर की तैयारी अभी से चालू कर दो, अगला टेस्ट इसी का है। और बढ़िया चैप्टर है ये, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं इसमें। और अकेला इसी का टेस्ट होगा। ठीक है, पर्याप्त वैरायटी है आपके पास इस चैप्टर में, अकेला इसी का टेस्ट होगा। तैयारी अभी से चालू कर दो आप लोग। ठीक, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जितना अच्छे से पढ़ लोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट उतना अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सिंपल नहीं आया तो कंपाउंड तो होने ही नहीं। ठीक, चलो अगले सवाल पे चलें फिर। 49वां सवाल अलग है। 49 और 50 पढ़ लो, देखो एक से है कि अलग अलग। आज इतना पानी बरस गया लेकिन लाइट नहीं थी। आश्चर्य। नहीं तो अरे नहीं, बंद कर देते ना वो। होता क्या है, जैसे आंधी आए और पानी आए तो वो बंद कर देते, जिससे फॉल्ट नहीं हो। तो कर देते यार, आज भूल गए। चलो भाई, हाँ भाई बताओ, एक से है कि अलग अलग? एक व्यक्ति 1000 रुपए 10% की वार्षिक दर से जमा करता है। 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज को मूलधन में शामिल कर दिया जाता है। तो साधारण ब्याज बताओ 3 वर्षों का क्या होगा, और 3 वर्ष बाद राशि क्या हो जाएगी, ये बताओ। बड़ा सिंपल सा सवाल है, आओ देखें करके। एक व्यक्ति के पास 1000 रुपए थे। कितने रुपए लेके चला था? 1000 रुपए। 1000 रुपए लेके चला था। 10% के हिसाब से पहले साल का ब्याज कितना मिला बताओ? 100 रुपए। ये पहले साल का ब्याज है। दूसरे साल का ब्याज कितना मिला? 100 रुपए। 2 साल बाद ये पैसा जुड़ गया मूल राशि में। अब आपके पास पैसा कितना हो गया? 1200 रुपए। 1200 रुपए पे 1 साल का ब्याज और लगा दो, कितना हो गया? 120 रुपए हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 1200 प्लस 120 कितना हो गया? ये आपका आंसर हो गया। 1000 रुपए लेके चले, पहले साल का ब्याज 100 रुपए, साधारण ब्याज है तो दूसरे साल का भी 100 रुपए।
कहने लगे 2 साल में जितना ब्याज हो जाता है उसे मूल राशि में जोड़ दो। तो हमने जोड़ दिया 200 को उठा के इधर, तो कितने हो गए 1200 रुपए। 1200 रुपए, फिर 1 साल का ब्याज और दिया क्योंकि 3 साल का हिसाब था ना, 120 रुपए और मिले, उसको जोड़ा तो कितने हो गए 1320 रुपए। बस खत्म। आपको ब्याज कितना मिला? हम लेके चले थे 1000 रुपए, हो गए हमारे 1320, तो ब्याज हो गया 320। ये क्या है? ब्याज। और राशि कितनी हो गई? राशि हो गई 1320। 2 आंसर थे, दोनों क्लियर हो गए आपको? क्यों भाई विशाल, क्लियर है? कितने रुपए लेके चले थे? पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का? कहने लगे 2 साल का जब हो जाए तो जोड़ देना। कितने पैसे हो गए अब? 1200। 1200 पे 1 साल का ब्याज, अब उसको जोड़ दो तो कितने हो गए? 1320 हो गए। 1320 रुपए तो राशि हो गई, और लेके कितने चले थे नीतेश? तो ब्याज कितना हुआ? 320, और राशि हो गई 1320। क्लियर है? ओके, चलो अगला सवाल देखो, ऐसे ही है, करके देखो।